हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में। भारत में जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का चर्चा जरूर होता है। रानी लक्ष्मीबाई न सिर्फ एक महान नाम है बल्कि एक आदर्श है उन सभी महिलाओं के लिए जो खुद को बहादुर मानती है। उनके लिए भी एक आदर्श है जो महिला सोचती है कि वह महिला है तो कुछ नहीं कर सकती। देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई शौर्य से चकित अंग्रेजों से भी प्रशंसा की थी। वह अपनी वीरता के किस्सों को लेकर बहुत मशहूर हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी के अस्सी घाट वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। इसका बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया था, परंतु प्यार से मणिकर्णिका को मन्नू पुकारा जाता था। मन्नू जब मात्र 4 साल की थी तब उनकी माता का निधन हो गया। पत्नी के निधन के बाद मोरपंत मन्नू को लेकर झांसी चले गए। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन उनके नाना के घर में बीता, जहां वह छबीली कहकर पुकारी जाती थी। जब उनकी उम्र 12 साल की थी तब उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ कर दी गई। उनकी शादी के बाद झांसी की आर्थिक स्थिति में अप्रत्यक्ष सुधार हुआ। इसके बाद मन्नू का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। ऐश्वर्य शस्त्र साधन में निपुण रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी किले के अंदर ही महिलाओं सेना खड़ी कर ली, जिसका संचालन वह स्वयं मर्दानी पोशाक पहनकर करती थी। उनके पति राजा गंगाधर राव यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद महारानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर कुछ ही महीने बाद बालक की मृत्यु हो गई। पुत्र वियोग के आघात से दुखी होकर राजा ने 21 नवंबर 1853 को प्राण त्याग दिए। झांसी शोक में डूब गई। अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के चलते रानी पर चढ़ाई कर दी। रानी ने तोपों से युद्ध करने की रणनीति बनाई। कड़कती बिजलियां, गर्जन, भवनी शंकर आदि तोपों को किले पर रख तोपों के नेतृत्व में लगाई। 14 मार्च 1857 से 8 दिन तक तोपें किले से आग उगलती रही। अंग्रेज सेनापति हिरोज लक्ष्मीबाई की किलेबंदी देखकर दंग रह गया। रानी नचंडी का साक्षात रूप रखे पीठ पर दत्तक पुत्र को दामोदर राव को बांधे भयंकर युद्ध करती रही। झांसी की मुट्ठी भर सेना ने रानी को सलाह दी कि वह कालपी की ओर चली जाए। झलकारी बाई और मुंदर सखिया ने भी रणभूमि में अपना खूब कौशल दिखाया। अपनी विश्वसनीय 4-5 घुड़सवारों को लेकर रानी की ओर बढ़ गई। अंग्रेज सैनिक रानी का पीछा करते रहे। कैप्टन वॉकर ने उनका पीछा किया और उन्हें घायल कर दिया। 22 मई 1857 को क्रांति को कालपी छोड़कर ग्वालियर जाना पड़ा। 17 जून को फिर युद्ध हुआ। रानी भयंकर प्रहार से अंग्रेजों को पिछाड़ती रही। महारानी की विजय हुई, लेकिन 18 जून को हुरोड स्वयं भूमि आ गए। रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को रामचंद्र देशमुख को सौंप दिया। सोनेरेखा नाले को रानी का घोड़ा पार नहीं कर सका। वहीं एक सैनिक ने पीछे से रानी पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे सिर का दाहिना भाग कट गया और आंख बाहर निकल आई। घायल होते हुए भी उन्होंने उस अंग्रेज सैनिक का काम तमाम कर दिया और फिर अपना प्राण त्याग दिए। 18 जून 1857 को बाबा गंगादास की कुटिया में, जहां इस वीर महारानी ने प्राण त्यागे, वहीं उनका अंतिम संस्कार किया गया। महारानी लक्ष्मीबाई ने कम उम्र में ही साबित कर दिया था कि वह एक सिर्फ बेहतरीन सेनापति बल्कि कुशल प्रशासक भी हैं। वह महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने की पक्षधर भी थी। उन्होंने अपनी सेना में महिलाओं की भर्ती की थी।